मुराद। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज़ के, और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान, जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हम आज गुफ्तगू करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फ़ैसला दिया है, और एक दिलचस्प फ़ैसला है, 6 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे कि इसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब से पूछूंगा, आप भी बताइए कि 6 सफ़े का फ़ैसला तो आपने पढ़ लिया होगा, तो क्या इसमें दिलचस्प चीज़ क्या आपको लगी? देखिए, दिलचस्प चीज़ एक ये है इसमें कि पहले तो थोड़ा सा अगर आप अपने नाज़रीन को बैकग्राउंड बता दें कि पेशावर में एक बेंच बना था, और वो वाहिद बेंच था चीफ जस्टिस बनने के बाद जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी उस बेंच का हिस्सा थे, और वो चीफ जस्टिस के साथ, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो तीसरे जज थे। ये इंसानी हकूक़ का एक दरख्वास्त थी जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाई, और शायद वो फुजले का वेस्ट का अस्पतालों के वेस्ट का मसला था। तो उस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इतराज़ किया था कि ये किस तरह से 184(3) की जुरिस्डिक्शन में आता है, और ह्यूमन राइट्स सेल जो है वो कैसे जुडिशल पास कैसे इख्तियार करता है। तो उस पर जो है वो इख्तलाफ हुआ, और चीफ जस्टिस जो थे वहीं पे उन्होंने कहा कि हम नया बेंच तश्कील दे रहे हैं, और फिर उसके बाद बेंच उठ गया, और फिर बेंच उठने के बाद फिर 2 जज साहबान आए, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन इसमें फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो उन्होंने इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक फ़ैसला दिया, अपना एक नोट लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है कि एक बेंच जो है बना दिया जाए और फिर बाद में उसको इस अंदाज में तोड़ के और नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। तो उस फैसले से इत्तफाक़ किया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि जो सीनियर जज हैं यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो खुद ये लिखते, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, और अब वो क्योंकि 17 को रिटायर हो रहे हैं, तो मैं जो है अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर अपनी राय दूँ। तो उस राय में उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस के इस इक़दाम को क्रिटिसाइज़ किया है। इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये उसके मुनाफी है, और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अपना उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच तश्कील देने का इख्तियार है, उस पर उनका कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं उसके जुडिशल साइड के ऊपर अदालत के अंदर बैठ के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, जबकि जुडिशल साइड पे एक मामला बेंच के सामने आ गया, और एक जज अगर आपको पसंद नहीं है, आपको उसकी राय से इख्तलाफ है, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप इस तरह से बेंच तोड़ दें और फिर उसके बाद ये करें। तो अब आगे सवाल ये पैदा होते हैं कि फिर उस 2 रुकनी बेंच ने जो फैसले किए हैं उन फैसलों की अब क्या हैसियत होगी। ज़ाहिर है कि अगर बेंच जो है वो एक लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, अब 3 में से 2 जजेस की तो राय आ गई कि वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था बेंच, तो फिर अब वो मुकदमा जो है वो उनकी फेट क्या होगी। तो इसमें ज़ाहिर है एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ जो बात है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने अंदर जो जजेस के अंदर भी एक इख्तलाफ राय पाया जाता है, तो वो खुल के इस फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि सामने है। मतीउल्लाह जान, आपने ये फ़ैसला पढ़ लिया, 6 सफ़हात का ये फ़ैसला है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 184(3) के जो इख्तियार था जस्टिस कायस फायज़ ईसा ने जो 8 महीने पहले इख्तिलाफी नोट दिया था, उसमें उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया था, और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन को भी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का जो आज का फ़ैसला है ये कुछ मुख्तलिफ है उससे। जी हाँ, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तो ये कहा था ना कि जो चीफ जस्टिस साकिब निसार डायरेक्टेड ह्यूमन राइट्स सेल के एक लेटर, एक नोट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो अख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अख्तियार किसी डायरेक्टर या सरकारी मुलाजिम को नहीं है, बल्कि ये अख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले का सू मोटो नोटिस लेने से पहले 2 चीज़ों पर उस तहरीरी तौर पर राय देने की पाबंद है, और मिसाल के तौर पे कि क्या ये मामला मुफाद हमा में है, और दूसरा ये कि क्या इसका ताल्लुक बुनियादी इंसानी हकूक़ के नफाज से मुताल्लिक है। तो जब तक तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के मअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान अपने आप को मुतमईन नहीं कर लेते इन दोनों नुकात के ऊपर, उस वक्त तक सू मोटो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, महज इसलिए कि डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स सेल जो कि एक सेक्शन बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से, जिसकी आईनी कानूनी हैसियत के ऊपर भी अभी तक कोई वाज़ी नहीं है सूरत हाल। तो काजी फायज़ ईसा ने सू मोटो अख्तियारात के हवाले से जो है इख्तिलाफ़ किया था,
مگر جب چیف جسٹس ثاقب نثار نے پشاور میں بیٹھے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اس طرح کے سوال سنے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کہاں سے سو موٹو ہو گیا، ڈائریکٹر ہیومن رائٹ سیل کا کیا اختیار ہے، تو چیف جسٹس نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ میں نیا بینچ بنا رہا ہوں. اب وہ یہ بینچ ٹوٹ گیا، یہ بینچ ٹوٹ گیا. حالانکہ وہ سوال وکیل سے کر رہے تھے لیکن مخاطب ان کے چیف. اور یہ میرے خیال میں کسی بھی جج کی طرف سے اس طرح کی حرکت بدتمیزی میں شمار ہوتی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کام چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیا. دو معزز ججز صاحبان جسٹس منصور شاہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وکیل سے سوالات کر رہے تھے سو موٹو معاملے کے حوالے سے، اور جسٹس ثاقب نثار نے اچانک کہہ دیا میں نیا بینچ بنا رہا ہوں. تو یہ حرکت ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس حرکت کے حوالے سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ بینچ جو ہے اس طریقے سے اثر نو نہیں تشکیل دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک جوڈیشل آرڈر دینا پڑتا ہے. یا تو جج از خود جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے کسی مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، مگر چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ جب ایک کیس میں سماعت شروع ہو گئی ہے تو وہ اپنی مرضی کے ایک جج اگر ان کو پسند نہیں آیا تو اپنی مرضی کا دوسرا جج بٹھا لیں. ایسے نہیں ہو سکتا، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹو اختیارات اور بینچ کی تشکیل نو کے حوالے سے سوال اٹھائے تھے. جسٹس منصور شاہ نے جو آج نوٹ لکھا ہے، اب 17 جنوری کو چیف جسٹس جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو یہ نوٹ آیا ہے بنیادی طور پہ 1 جنوری کو. یہ اس پہ جو آرڈر پہ ڈیٹ ہے نا متین، وہ ہے 1 جنوری کی، لیکن یہ اپلوڈ آج ہوا ہے. نہیں، یہ اپلوڈ آج ہوا ہے، اپلوڈ آج ہوا ہے. اپلوڈ تو سپریم کورٹ ویب سائٹ پہ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ 1 جنوری کو، سائٹ پہ تو 1 جنوری کو دیکھیں 1 جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا جسٹس منصور علی شاہ نے. چیف جسٹس ثاقب نثار نے بظاہر اس آرڈر کو روکے رکھا کہ ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ نہیں ہونے دیا گیا. یہ بظاہر، میں کہہ رہا ہوں بظاہر، اس کی وجہ یہ ہے 7 جنوری کو ایک کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے، ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے ہیومن رائٹ سیل کا، اور یہ وہ کیس ہے جو پشاور میں بھی لگایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ کے خلاف. اب 1 جنوری کو یہ معاملہ جو ہے یہ آرڈر آتا ہے، یہ ان کے سامنے لگایا گیا تھا، تو جہاں پہ یہ مسئلہ سارا کھڑا ہو گیا. 1 جنوری کو جو ہے جسٹس منصور علی شاہ آرڈر کر رہے ہیں کہ وہ بینچ غلط تھا، اور 1 جنوری کے آرڈر کے بعد 7 جنوری کو چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہے یا دوسرے ججز جو ہیں وہ اسی کیس کا فیصلہ سنا رہے ہیں، ڈسپوز آف کر رہے ہیں، جس کیس کے حوالے سے وہ پشاور کا متنازع بینچ جو ہے وہ سماعت کر چکا تھا، اور اس کی تمام پروسیڈنگ جو ہے اس 1 جنوری کے فیصلے سے غیر آئینی ہو چکی تھی. اس کے باوجود 7 جنوری کو ان کیسوں میں سے ایک کیس کا فیصلہ کیا گیا.